एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में बात करते हैं। 5 कंपनियां इसमें डाली गई हैं। एक कंपनी को हायर स्टेज में मूव किया गया है। जो 5 कंपनियां डाली गई हैं इनमें है डायना विजन लिमिटेड, लॉजिकल सॉल्यूशंस लिमिटेड, एनडीए सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड, टाइकॉन नेटवर्क्स लिमिटेड। एससी एग्रोटेक लिमिटेड को हायर स्टेज में मूव किया गया है। तो ये जो लिस्ट है ये 23 दिसंबर से इफ़ेक्टिव मानी जाएगी। वहीं एसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से टोटल 9 कंपनियां बाहर की गई हैं। इनके नाम हैं एएनएस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आर्या लाइफ स्पेस लिमिटेड, गोयल फूड्स एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जेडी केबल लिमिटेड, झावेरी क्रेडिट एंड कैपिटल लिमिटेड, ओनिक्स सोलर एनर्जी लिमिटेड, शांति एजुकेशनल इनिशिएटिव लिमिटेड और सूरत वाला बिजनेस ग्रुप लिमिटेड। टीसीआई लिमिटेड भी इसमें बाहर हुई है। हालांकि इसमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। उनके नाम के आगे कोई न कोई सिंबल बना हुआ है, इसके नीचे इसका मतलब भी दिया गया है। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में 7 कंपनियां डाली गई हैं। इनके नाम हैं अभिषेकर इंफ्रा रियल्टी लिमिटेड, एलेंगो इंडस्ट्री लिमिटेड, फ्रीडम फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जेएलए इंफ्राविला शॉपर्स लिमिटेड, ओनिक्स सोलर एनर्जी लिमिटेड, सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड और ट्रानवे 21 टेक्नोलॉजी लिमिटेड। एक कंपनी को हायर स्टेज में डाला गया है, एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इसको स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है। किसी भी कंपनी को इसमें से बाहर नहीं किया गया है। यह लिस्ट भी 23 दिसंबर से इफेक्टिव मानी जाएगी। ईएसएम यानी इन्हेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क में टोटल 9 कंपनियां डाली गई हैं। 4 कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है। इसमें से अधिकतर कंपनियां वो हैं जो ईएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर डाली गई हैं। कॉलर चिप्स न्यू मीडिया लिमिटेड, जटाशंकर इंडस्ट्री लिमिटेड, परसुनाट एंटरप्राइजेज लिमिटेड, रचित पॉइंट लिमिटेड, आरजीएफ कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, सोनल मार्केंटाइल लिमिटेड, टीसीआई फाइनेंस लिमिटेड, तेजस्वी आहाराम लिमिटेड और तिरुपति फोम लिमिटेड। ये कंपनियां ईएसएम फ्रेमवर्क में डाली गई हैं जो 23 दिसंबर से इसमें शामिल होंगी। गुजरात इन्वेस्टा, हेमो ऑर्गेनिक, श्री कृष्णा पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज, यूनिप्रो टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये चारों की चारों कंपनियां हायर स्टेज यानी स्टेज 2 में डाली गई हैं। वही किसी भी कंपनी को इसमें से बाहर नहीं किया गया है। सर्किट लिमिट की बात करें तो एनएससी की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है उसमें टोटल 6 कंपनियों की सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है। केदार टेक्सटाइल लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% से घटा 5% कर दी गई है। पहले इसकी सर्किट लिमिट 10% थी। वहीं कोरे डिजिटल लिमिटेड की 10 से घटाकर 5 की गई है और श्री ओसवाल सीड्स लिमिटेड की भी 10 से 5 की गई है। मान एल्यूमिनियम लिमिटेड की 20 से 5 की गई है और सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड की भी 20 से 5 की गई है। एक कंपनी है जिसकी न्योकेम बायो सॉल्यूशंस लिमिटेड, इसकी सर्किट लिमिट 5% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। बीएससी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें 12 कंपनियों के नाम दिए गए हैं। कुछ कंपनियां तो हमें एनएससी में ही देखने को मिली थी। गुजरात इन्वेस्टा लिमिटेड की सर्किट लिमिट 2% की गई है। हेलोजी हॉलीडेज लिमिटेड की 20%, हेमो ऑर्गेनिक्स की 2%, मान एल्यूमिनियम लिमिटेड की 5%, महामाया लाइफ साइंसेज लिमिटेड की 5% और मन्यूथ कम्युनिकेशन लिमिटेड की 5%, रंजीत सिक्योरिटीज़ लिमिटेड की 5%, सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड की 5%, श्री कृष्णा पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सर्किट लिमिट 2% कर दी गई है। वहीं वीबी इंडस्ट्री लिमिटेड की 5%, युग डिकोर लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% की गई है। तो सर्किट लिमिट में जो भी बदलाव हुआ है ये भी 23 दिसंबर से इफेक्टिव माना जाएगा।